नमस्कार एस्पिरेंट्स। अगर आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो आज हम इसी टॉपिक को पूरी तरह से एंड टू एंड कवर करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आए आप उसे कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएं। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान की इतनी विशाल बायोडायवर्सिटी को एक ही क्लास में समझा जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद ही यही है कि आपको सारे जरूरी फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और डेटा एक ही जगह पर मिल जाएं, एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से। तो चलिए देखते हैं आज के सफर का रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे बायोडायवर्सिटी के बिल्कुल बेसिक से, फिर इसको बचाने के तरीकों यानी कंजर्वेशन मेथड्स को समझेंगे। उसके बाद हम राजस्थान के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर और गोडावन पर डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ और जरूरी कंजर्वेशन एफर्ट्स का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सेक्शन 1, बायोडायवर्सिटी द बेसिक्स। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है ना? तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक की बुनियाद को ही पक्का करते हैं। तो आखिर ये जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, किसी भी एक जगह पर पाए जाने वाले अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को ही बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब एग्जाम के लिए ये 3 नाम और साल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वॉल्टर जी रोजन, जिन्होंने 1985 में ये शब्द बायोडायवर्सिटी दिया। फिर 1992 का रियो अर्थ समिट, जहां इसकी एक मानक परिभाषा तय की गई। और तीसरा एडवर्ड विल्सन, जिन्हें फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये तीनों पॉइंट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि बायोडायवर्सिटी क्या है, लेकिन अब अगला और सबसे जरूरी सवाल, इसे बचाएं कैसे? इसके 2 मेन तरीके हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि आगे हम जितने भी पार्क्स और सैंक्चुरीज की बात करेंगे वो सब इन्हीं 2 कैटेगरीज में आएंगे। इन सिटू या स्वास्थाने का मतलब है अपनी ही जगह पर, मतलब जब हम किसी जीव को उसके नेचुरल हैबिटेट यानी उसके अपने घर जैसे जंगल या नेशनल पार्क में ही प्रोटेक्ट करते हैं। और एक्स सिटू या बहिस्थाने का मतलब है जगह से बाहर। इसमें हम जीव जंतुओं को उनके नेचुरल घर से बाहर लाकर जैसे किसी जू, बोटानिकल गार्डन या जीन बैंक में प्रोटेक्ट करते हैं। सिंपल है ना? इन सिटू मतलब घर में सुरक्षा और एक्स सिटू मतलब घर से बाहर सुरक्षा। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स को सीधे राजस्थान पर अप्लाई करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया से, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स। तो राजस्थान में कुल कितने नेशनल पार्क्स हैं, ये नंबर आपको हमेशा याद रखना है। द आंसर इज 3, सिर्फ 3 नेशनल पार्क्स। और ये रहे वो 3 पार्क्स। इस टेबल को देखिए। पहला है रणथंबोर, जो 1980 में राजस्थान का पहला नेशनल पार्क बना और यहीं से पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ। उसके ठीक 1 साल बाद 1981 में बना केवलादियो घाना, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। और सबसे नया है मुकुंदरा हिल्स, जो 2012 में नेशनल पार्क बना और ये स्टेट का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी है। नाम, साल और उनकी खासियत, ये तीनों चीजें जरूरी हैं। अब केवलादेव पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनली बहुत फेमस है। इसे पैराडाइज ऑफ बर्ड्स तो कहते ही हैं, लेकिन ये राजस्थान की पहली रामसार साइट भी है। रामसार साइट मतलब ऐसी वेटलैंड जिसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई हो। इतना ही नहीं, 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे दिया। भले ही ये एरिया में स्टेट का सबसे छोटा नेशनल पार्क हो, पर यहां आने वाले साइबेरियन क्रेन्स ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। और केवलादेव का जिक्र डॉक्टर सलीम अली के बिना अधूरा है। डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें हम बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनकी एक कर्मस्थली थी। उनके काम ने ही केवलादेव को एक ग्लोबल पहचान दिलाई। तो डॉक्टर सलीम अली और केवलादेव का कनेक्शन हमेशा याद रखिएगा। नेशनल पार्क्स के बाद अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एरियाज पर, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज यानी वन्यजीव अभयारण्य। राजस्थान में इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। एग्जाम्स में अक्सर सबसे बड़ा और सबसे छोटा अभयारण्य पूछा जाता है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा है नेशनल डेजर्ट पार्क, जो 3000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है। और दूसरी तरफ सबसे छोटा है सज्जनगढ़ उदयपुर में, जो सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये दोनों नाम, नेशनल डेजर्ट पार्क और सज्जनगढ़, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए।
चलिए अब कुछ और की सैंक्चुरीज देखते हैं जिनसे बार बार सवाल बनते हैं। जैसे ही नेशनल डेजर्ट पार्क का नाम आए, आपके दिमाग में आना चाहिए गोदावन। सरिस्का का नाम सुनते ही हरे कबूतर और सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट। सीता माता अभयारण्य फॉर फ्लाइंग स्क्विरल्स यानी उड़न की लहरी। और तालछपर ऑफ कोर्स काले हिरन यानी ब्लैक बक्स के लिए। हर सैंक्चुरी की एक यूनिक पहचान है और एग्जाम में वही पहचान पूछी जाती है। अब हम आते हैं राजस्थान के दो सबसे बड़े और स्टार कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट्स पर। पहला प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा प्रोजेक्ट गोडावन। तो आज की डेट में राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? ये नंबर अपडेट हो चुका है, इसलिए इसे ध्यान से याद रखिएगा। सही जवाब है 5। यस, अ टोटल ऑफ 5 टाइगर रिजर्व्स। और ये है हमारे 5 टाइगर रिजर्व्स की लिस्ट, उनके बनने के साल के हिसाब से। सफर शुरू हुआ 1973 में रणथंबोर से, फिर 1978 में सरिस्काया, उसके बाद एक लंबा गैप और 2013 में मुकुंदरा हिल्स, और अब बिल्कुल हाल ही में 2022 में रामगढ़ विषधारी और 2023 में सबसे नया धौलपुर करौली। ये क्रोनोलॉजी जरूर याद रखें। और जब भी प्रोजेक्ट टाइगर की बात होती है तो एक नाम जिसे हम कभी नहीं भूल सकते वो है कैलाश सांखला जी का। वो जोधपुर से थे और उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर उन्हीं के लीडरशिप में शुरू हुआ था। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस प्रोजेक्ट का राजस्थान से इतना गहरा नाता है। अब बात करते हैं हमारे राज्य पक्षी गोडावन की। साइंटिफिक नाम है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। ये पक्षी दुख की बात है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है। इसको बचाने के लिए इसकी 3 मेन हैबिटेट्स याद रखिए: डेजर्ट नेशनल पार्क, बारान का सोरसन और अजमेर का सकालिया। और इसकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जोधपुर, सोरसन और रामदेवरा में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं। तो चलिए अब जल्दी से एक रैपिड रिवीजन करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन कैटेगरीज का, ताकि कुछ भी छूटे ना। ये कुछ नंबर्स हैं जिन पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। राजस्थान में 26 सेंचुरीज हैं, 37 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, 33 आखेट निषेध क्षेत्र यानी प्रोहिबिटेड हंटिंग एरियाज हैं, साथ ही 7 मृगवान और 5 जंतुआलय यानी जूज भी हैं। ये नंबर्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये रहे कुछ और फर्स्ट, स्मॉलेस्ट और न्यूएस्ट फैक्ट्स जो एग्जाम्स के फेवरेट होते हैं। स्टेट का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा था? बिसलपुर। पहली रामसर साइट केवलादेव, तो दूसरी सांभर। पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़, तो सबसे नया अभेदा पार्क कोटा। ये सारे फैक्ट्स वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट हैं। तो इस पूरी क्लास का सार, इसका निचोड़ इस एक स्लाइड में है। अगर आपको कुछ भी रिवाइज करना हो तो इन पॉइंट्स को जरूर देखें। 3 नेशनल पार्क्स, 5 टाइगर रिजर्व्स, सबसे नया धौलपुर करौली, 2 रामसर साइट्स, हमारा स्टेट बर्ड गोडावन, और 2 महान शख्सियत टाइगर मैन कैलाश संखला और बर्ड मैन डॉक्टर सलीम अली। ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल फैक्ट्स हैं। तो ये था राजस्थान की बायोडायवर्सिटी पर एक कंप्लीट मास्टर क्लास। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स समझ आ गए हैं तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा चुके हैं। बिलीव मी, हमारा अगला टॉपिक इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। उसे मिस ना करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में।